أشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين،
वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सूरह मरियम का आगाज़ अपनी रहमत के तज़किरे से किया है। ज़िक्र रहमति रब्बिका अब्दहु ज़करिया, कि उस रहमत को याद करो जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपने बंदे ज़करिया अलैहिस्सलाम पे की। ज़करिया अलैहिस्सलाम पे अल्लाह ने बड़ी रहमतें की, नबूवत अता की। इधर जो अल्लाह ने ख़ास तौर पे जिक्र किया है वो एक तो ये कि अल्लाह ने उनको बुढ़ापे की उम्र में बैठा दिया और बेटे को भी नबूवत अता की। और दूसरी रहमत अल्लाह सुब्हानहु व तआला की ये थी कि जो इमरान अलैहिस्सलाम का घर अल्लाह ने चुना हुआ था और इमरान अलैहिस्सलाम की बीवी ने जिस अपनी बेटी को वक़फ़ किया था अल्लाह के लिए, अब झगड़ा पैदा हो गया कि इसकी कफालत कौन करे। कई नमाजी खड़े हो, ये शरफ हम लेते, ये शरफ हम लेते। लेकिन नबियों पे ये अल्लाह की खास रहमत ये होती है कि अल्लाह वही के जरिए अंबिया को गुनाहों से बचा लेता है। नबी मासूम है, बाकी हर एक से गलती हो सकती, लेकिन अंबिया पाक है। लेकिन ये शरफ लेने के लिए कई खड़े हो गए तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने वही के जरिए बताया कि तुम कुरा डालो। तो कुरा डाला गया तो ज़करिया अलैहिस्सलाम का नाम निकला। वकफ़लहा ज़करिया, फिर सैयदा मरियम की कफालत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने। ये भी उनको अल्लाह ने अपनी रहमत से एक शरफ अता। और अल्लाह ने इधर दो बेटों का तज़किरा किया, एक ज़करिया अलैहिस्सलाम के बेटे का, दूसरा मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे। बेटे भी अल्लाह की रहमत है और अल्लाह की नेमत भी। हमारे यहां जो मशहूर है कि बेटे जी नेमत होती है और बेटियां रहमत होती। बेटे भी अल्लाह की रहमत भी है, अल्लाह की नेमत भी है। बेटियां भी अल्लाह की रहमत भी है, अल्लाह की नेमत भी। और इस बात को अच्छे तरीके से वो समझते हैं जिनको अल्लाह ने बेटे दिए हैं, बेटी नहीं। और वो कहते हैं हर नेमत अल्लाह ने दी है, बस काश कभी कोई अल्लाह एक बेटी भी दे दे। तो बेटी भी अल्लाह की नेमत। तो मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब जवान हो गई तो फरिश्तों की एक जमात आई और आके कहने लगे, या मरियम इन्नल्लाह हस्तफाकी व तग़्हरकी वस्तफाकी अला निसाइल आलमीन। ऐ मरियम,
अल्लाह ने तुझे चुन लिया है, अल्लाह ने तेरा इंतखाब कर लिया है। अल्लाह ने सारे जहान की औरतों पे तुझे फजीलत अता कर दी है। या मरियम कुनुती लिरब्बिकी वस्जुदी वरकाई मअर राकिईन। ऐ मरियम, अब तुझ में और बाकी औरतों में फर्क होना चाहिए। उकुनुती लिरब्बिकी, तुम अब हर वक्त अपने रब की फर्मा बरदार हो जाओ, हर वक्त अपने रब को याद रखो। किसी मौके पे भी तुमने अब अपने रब को भुलाना नहीं। वस्जुदी, अल्लाह के आगे लंबे लंबे सजदे करो। वरकई मअर राकिईन, और खास तौर पे जब बैतुल मुकद्दस में, मस्जिद अक्सा में, बैतुल मुकद्दस में जब जमात खड़ी हो जाए तो तूने नमाजें बाजमात पढ़नी। वरकई मअर राकिईन, रुकू करना है रुकू करने वालों के साथ। जो चुनी हुई औरतें हैं उनको जमात वाली नमाज का मौका मिले तो वो ये मौका जाया नहीं करें। खैर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में तो हजरत जी औरतें भी सारी नमाजें ही बाजमात पढ़ती, सारी नमाज। पहले मर्दों की समय, पीछे बच्चों की समय, बच्चों के पीछे औरतों की सभे हुआ करती थी। ईशा की नमाज में भी, फजर की नमाज में भी, जोर असर मगरिब पांचों नमाजों पे औरतें मस्जिद में बाजमात पढ़ती। खैर हमारे यहां तो वो नहीं रहा, तो एक नमाज रह गई, लेकिन वो भी हमें तकलीफ देती। एक नमाज है और वो जुमे वाली नमाज है, जो हमारी औरतें, हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी माएं बाजमात पढ़ सकती। हम हजरत जी उनको हर जगह ले गए। कोई मैरिज हाल हमें छोड़ा है, कोई शादी छोड़ी है हमने, कोई पार्क छोड़ा हो, और मरी तक हम ले जाते हैं उनको, और जुमे में उनको साथ नहीं ला सकते कि शायद पता नहीं इनको हदायत ना। वरकई मअर राकिईन, फरिश्तों की जमात आके कह रही है मरियम अब तुमने नमाजें बाजमात पढ़। मुर्जा जाहिर हो गया, अल्लाह ने बेटा अता कर। कुली वशरबी वकर्री आईना, खाओ खजूरें खाओ, पानी पियो, अपने बेटे को देख के आंखें ठंडी करो। लेकिन मरियम अलैहिस्सलाम परेशान है, क्या होगा? गांव में अपने बेटे को लेके जाऊंगी तो कौन मेरा एतबार करेगा? लोग नमाजों पे बातें करेंगे, ये बड़ी नमाजें पढ़ती थी, बड़ी बाजमात नमाजें पढ़ती। जुर्म हजरत जी कोई भी करे तो वो जुर्म ही है, लेकिन अगर नमाजी करे तो नमाजें बदनाम, नमाजों को बदनाम न करें। अगर नमाज पढ़ते हैं तो नमाज की इबादत करें। जिस रब ने नमाज का हुक्म दिया है उसी रब ने झूठ बोलने से रोका है। जिसने नमाज का हुक्म दिया उसने ही धोखे से मना किया है। जिस रब ने नमाज का हुक्म दिया है उसी रब ने फराड से मना किया है। नमाज अल्लाह का हुक्म समझ के पढ़ते हैं तो अल्लाह कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालो इस्लाम में पूरे के पूरे। और हमारी जितनी बड़ी नमाजें उतने बड़े फराड।
मुझे एक भाई कह रहा था, कारी साहब उम्रे पे आप जा रहे हैं ना, तो उम्रे पे भेजने वाला को बेनमाज तलाश करना, नमाजी के हत्थे ना चढ़ जा। फिर क्या होगा, फिर आप उधर दुआएं ही देते रहे। ये हमारी नमाजों की कैफियत। मरियम अलैहिस्सलाम को ये बड़ी परेशानी, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने तसल्ली दिलाई, फइम्मा तरयिन्न मिनल बशरि अहदन फकूली इन्नी नज़रतु लिर्रहमानि सौमन फलन उकल्लिमल यौम इंसिया। मरियम परेशान न हो, अगर तुझे कोई इंसान मिलता है, कोई बशर मिलता है, तो तुमने रोजा रख लेना। रोजा किस चीज का? फलन उकल्लिमल यौम इंसिया, बोलने का रोजा, बोलना नहीं। बस जो एतराज करे उसके लिए अपने बेटे की तरफ इशारा कर, बोलना। हमारी बेटियों को, बहनों को सूरह मरियम में कितनी नसीहत है। अगर मेरी बेटियां और बहनें पर्दे में सुन रही हैं तो बेटा, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है, कभी खामोश भी हो जाए। बड़ों को खास तौर पे उनसे मुनाजरा नहीं करते, उनसे बात नहीं करते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन समता फकद नजा, जो खामोश हो गया वो नजात पा, वो कामयाब हो गया। बड़ी सारी बुराइयों से अल्लाह इंसान को बचा लेता है कि इंसान ज्यादा खामोश रहना शुरू करता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयकुल खैरन औ लियस्मुत। जो अल्लाह पे ईमान रखता है, क़यामत के दिन को मानता है, उसको चाहिए बोले तो अच्छी बात बोले, खैर बोले, या खामोश हो जाए, खामोश हो जाए। आप नहीं जानते, जवानों को अल्लाह ताकत देता है बर्दाश्त की, लेकिन बुजुर्ग माओं के पास, बुजुर्गों के पास वो बर्दाश्त की ताकत नहीं होती। आप तो उनको एक बात करके शायद भूल जाए, लेकिन एक एक आपका बोल बुजुर्गों को सोने नहीं देता। आपकी बातें बूढ़ों के दिलों में सुराख कर देती है। वो शुगर के मरीज हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज हो जाते हैं कि मेरा बेटा होके आज उसने मुझसे बात क्या कर। इदफा बिल्लती ही आसन, अल्लाह भी कुरान में कहता है, तुम्हें गालियां पड़ रही, तुम्हें डांट रहे, तो तुम अच्छे अंदाज से उसका दिफा करो। फैज़ल्लज़ी बैनक व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम। अल्लाह कहता है, अल्लाह उसके गुस्से को, दुश्मनी को उसके दिल से निकाल के तेरी मोहब्बत डाल दे। अंदाज अच्छा अच्छा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अना ज़ईमुम बिबैतिन फिल जन्नति फी रबातिल जन्नह, मैं जन्नत की सबसे आला जगह पे उसको जन्नती महल की जमानत देता हूं। किसको? लिमन तरकल मुरा व इन काना मुहिक्का, जो झगड़ा छोड़ देता है भले सच्चाई। बेटियां यही कहती है, नहीं मैं सच्ची हूं, मैं सच्ची हूं, बुजुर्गों को झूठा ना बनाओ। वो बुजुर्ग, उनमें वो बर्दाश्त नहीं है। मैं आज ये अर्ज करता हूं, शायद मेरे पैगंबर ने ये बात कही बुजुर्गों के बारे में कि बुजुर्गों का एहतराम करो, भले तुम सच्चे भी हो, बुजुर्गों से बात ना करो, झगड़ा ना करो। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं, सबसे आला
जन्नत के महल की मैं गारंटी आज देता हूं। मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा, लोग बड़ी बड़ी बातें करेंगे लेकिन तुमने जवाब नहीं दिया। ऐसा ही हुआ जब मरियम अलैहिस्सलाम बेटा लेके आए, वो तो शोरो गोल से अंधेर बरपा होगा, तरह तरह के लोग, तरह तरह की बातें। या मरियमू लक़द जीती शैअन फरिया, मरियम इतनी बुरी बात, इतना बड़ा कोहराम बर्पा कर दिया तूने, ये क्या किया है? तुम तो नमाजी हो, तुम तो नेक खातून थी, लेकिन तुमने ये क्या करा? लेकिन हर कोई जुर्म करने वाले को ही सिर्फ बुरा नहीं कहता। कोई आया उसने और बात, या उख्त हारून मा काना अबूकिम्रा सौइन वमा कानत उम्मुकी बगिया। ओ हारून की बहन, तेरा बाप तो ऐसा नहीं था, तेरी मां के बारे में भी हमने ऐसी बात नहीं सुनी थी। कोई बाप पे पहुंचता है, कोई मां पे पहुंचता है। मैं अपनी बेटियों और बहनों को भी यही कहूंगा कि जो कदम उठाने लगो सोच समझ के उठाओ। एक कदम पे आपके भाइयों की इज्जत, आपके एक कदम पे आपके बाप की इज्जत है, आपकी मां का दुपट्टा पड़ा है आपके एक कदम पे। आपने एक कदम उठाना है, भाइयों की नाक कट गए। एक कदम उठाना है, आपके बाप की इज्जत की चादर नीलाम हो जाए। एक कदम उठेगा, आपकी मां की इज्जत नीलाम हो जाएगी। मरियम अलैहिस्सलाम मां बाप के बारे में बात है। फाशारत इलैहि, फाशारत इलैहि। मरियम अलैहिस्सलाम ने किसी को जवाब नहीं दिया, खामोश। जो आपको गालियां दे रहा है उसको आपका पता नहीं है, शायद आप सच्चे हैं। जो आपको बुरा भला कह रहे हैं, सख्ती कर रहे हैं, वो जहलियत की वजह से कर रहे हैं। तो कोई ऐसा हो जाए तो बुरे के साथ बुरा नहीं बने, खामोशी किया। हां, इशारा किया, लोग और हैरान, उनको और गुस्सा चढ़ गया कि मरियम जवाब नहीं देती और हमें कहती है बच्चे से बात। कई फनुकल्लिम मन काना फिल महदी सबिया। कहने लगे मरियम, तू शायद हमें पागल समझ रही है, हम कैसे बात करें उससे जो अभी अभी पैदा हुआ है, दूध पीते बच्चे से कैसे बात करें? जब अल्लाह से हजरत जी बना के रखे ना, तो अल्लाह बच्चों को भी बुला, कोई भी हो सकता। ये तो एक मौजज़ा था। इज्जत को बचाने के लिए अल्लाह किसी की इज्जत भी हर तरीके से बचा सकता। मैंने बुखारी शरीफ में पढ़ा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक लौंडी है मुलाजमा, उसके मालिक उसको मार रहे हैं कि तूने ये गुनाह किया है, तूने ये जुर्म किया है, बुरा भला कह रहे हैं। लेकिन वो गरीब जरूर थी, लौंडी जरूर थी, मुलाजमा जरूर थी, अल्लाह से उसने बना के रखी। अल्लाह भी कुरान में कहता है ना, फस्कुरूनी अस्कुरकुम, तू मुझे याद रख मैं तुझे याद रखूं। तुझे जहां जरूरत पड़ेगी मैं तुझे याद रखूंगा। तू मेरी खातिर चलेगा, मैं तेरी इज्जत बचाने के लिए दौड़ के आ गया। फस्कुरूनी अस्कुरकुम, कह रहे हैं तूने ये जुर्म किया है,
और वो आगे से उनके गालियों के जवाब में कहती है कालत माअज़ल्लाह, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, मेरा अल्लाह जानता है मैंने ये जुर्म नहीं किया। लेकिन हजरत, ये मुलाजमों की कौन सुनता है, गरीबों की कौन बांटता है? वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। उधर ही एक दूध पीता बच्चा था जो मां का दूध पी रहा था, उसने दूध को छोड़ा, उसने दूध को छोड़ के उस औरत की पाक दामनी की गवाही देते हुए कहा, ऐ अल्लाह, जैसे ये लौंडी तुझे प्यारी है ऐसे तू मुझे भी अपना प्यारा बना, ऐसे मैं भी ऐसा बन जाऊं कि तू मुझसे मोहब्बत कर दे। अल्लाह को इज्जत बचाने के हजरत कई तरीके, लेकिन इधर तो मौजज़ा, ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हो चुकी है, इशारा हो चुका है, लोग बोल रहे हैं कैसे बात करेगा। अचानक सुनाता सा छा गया, ईसा अलैहिस्सलाम फिर गोद में बोले, इन्नी अब्दुल्लाह, इन्नी अब्दुल्लाह, लोगों मैं अल्लाह का बंदा हूं। जितने भी नबी आए हजरत जी सारे अल्लाह के बंदे ही, सारे बंदे ही थे। काश आज के मेरे मुसलमान भाइयों को इस बात की समझ आ जाए कि सारे नबी अल्लाह के बंदे ही थे, बशर थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम जब कलिमा पढ़ते हैं तो हम हजरत जी यही कहते हैं, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देता हूं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे, अल्लाह के रसूल। ईसा अलैहिस्सलाम ने पहला बोल बोला, इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताबा वजअलनी नबिय्या, अल्लाह मुझे किताब दे और अल्लाह मुझे नबी बनाने वाला है, और मैं जिधर भी रहूं बरकत अल्लाह ने मेरे साथ साथ रखी। वऔसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुमतु हय्या, ये बात हजरत जी दिल थाम के सुनने वाले। गोद में क्या कह रहे हैं, औसानी बिस्सलाति वज़्ज़का, अल्लाह ने मुझे वसीयत की है, मुझे हुक्म दिया है कि मैं नमाजों की पाबंदी करूं, ज़कात दूं, मा दुमतु हय्या, जब तक मैं जिंदा रहूं। जिंदगी में जवानी के बाद कभी भी मैं नमाज ना छोड़ूं, ये अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया। अल्लाह के जितने भी प्यारे गुजरे हैं ना, उनको यही नसीहत थी कि नमाज नहीं छोड़नी। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पहले दिन ये बात की, अक़ीमिस्सलात ली ज़िक्री, ऐ मूसा आज से तुझे नबूवत मिल रही है और आज के बाद तुमने मेरी याद के लिए नमाज को कायम रखना, नमाज नहीं छोड़ना। ये तो आज जाहिल पीर हमारे बस पड़ गए, जो ना खुद नमाज पढ़ते हैं ना हमें पढ़ने देते, और वो कहते हैं कि ये तो पहुंची सरकारें हैं, कारी साहब नमाज पढ़े, हम जैसे गुनाहगार, ये तो पाक साहब हस्ती है, इनको नमाज की क्या जरूरत? भला इन नबियों से कोई पाक हो सकता है? उनको अल्लाह वसीयत कर रहा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अंबिया के बाप है, वो दुआ किया करते थे, रब्बी जालनी मुकीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती। बचपन से लेके आज तक तू नमाज में पढ़ रहा है, इसका तर्जुमा देख। इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं, रब्बी जालनी मुकीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती, है मेरे रब मुझे नमाजी बना, मेरी आल औलाद को नमाजी बना। ये सबसे आला शान वाले घराने, और मेरे हबीब अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने ये कहा है, फाबुद रब्बका
हत्ता यातिया कल यकीन, मेरे पैगंबर जब तक आपको मौत नहीं आ जाती, यकीन नहीं आ जाता, उतनी देर तक आपने इबादत करते रहना है, नमाज नहीं छोड़नी। इस आयत की तफसीर में अम्मी ऐशा कहा करती थी कि अल्लाह के पैगंबर ने जिंदगी में कभी नमाज नहीं छोड़ी, कभी नमाज नहीं छोड़ी। आखिरी वक्त में भी आप बीमार हैं, चला नहीं जाता, सैयदना अब्बास अली आपके पास है, अर्ज करने लगे अल्लाह के हबीब नमाज खड़ी हो रही। आपने फरमाया अली अब्बास तबीयत मेरी संभल गई है, मुझे भी साथ में। तो सर दर्द पे नमाज भूलने वालों, मेरे और आपके पीरो मुर्शिद की हालत क्या है? फरमाती है एक हाथ सैयदना अब्बास के कंधे पे, दूसरा जनाबे अली पाक के कंधे पे, नमाज के लिए मस्जिद में जा रहे हैं। कैसे? रिजलाहु तखुत्तान, आपके पांव मुबारक जमीन पे खत खींचे। फाबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, जब तक जिंदगी दुनिया की खत्म नहीं हो जाती, इबादत जारी जारी। ईसा अलैहिस्सलाम गोद में कह रहे हैं उसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुमतु हय्या, और आगे वाली बात भी सुनने वाली। कहते हैं वह बर्रम बिवालिदती वलम यजअलनी जब्बारन शकिया, और मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है कि मां की कभी नाफरमानी नहीं करनी, मां का ख्याल रखना, मां के साथ नेकी करनी है। और दोस्तों और यारों, बेलियों, सजनों और मस्कीनों और यतीमों का ख्याल रखने वालों, हमारी नेकी की सबसे ज्यादा हकदार मां है। अगर अल्लाह ने अता की, अगर ये नेमत अल्लाह ने हमारे पास अभी रखी हुई है, वापस नहीं ली, तो इससे ज्यादा हकदार कोई भी नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा अय्युन नासी अहक्कु बिहुस्नि सहाबती, मैं नेकी करना चाहता हूं, लोगों की खिदमत करना चाहता हूं, सबसे ज्यादा मेरी खिदमत का हकदार कौन है? आपने फरमाया उम्मा का, तेरी मां है, जाओ मां की खिदमत करो, जो नेकी करनी है मां से करो। उन्होंने कहा अल्लाह के हबीब सुम्मा, मां के साथ नेकी कर लूं फिर किससे करो? आपने फरमाया सुम्मा उम्मु का, फिर भी मां की करो, मां के साथ नेकी करो। अर्ज करता है और किसकी? 2 दफा मां की खिदमत कर लिए, फिर अगर मैं नेकी करना चाहूं फिर किससे करो? आपने फरमाया सुम्मा उम्मु का, फिर भी तेरी मां याद रख। फिर पूछता है चौथी दफा, फिर किसकी खिदमत करो? आपने फरमाया सुम्मा अबू का, फिर अपने बाप की खिदमत करो। चौथी दफा भी जिनकी हम सबसे ज्यादा फिक्र करते हैं उनका नाम नहीं आया। इसमें आप सुन चुके हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मजलिस में 3 दफा बद्दुआ दी, 3 दफा। अल्लाह के मेरे महबूब पैगंबर ने पत्थर खा के भी बद्दुआ दी, लेकिन आज बद्दुआ के लिए होंठ हिल गए। रगीमान रजुल, पिछले दिनों की तेरे कराची में एक मां मर गई है ओल्ड होम्स में, जो बेटे के चेहरे को दीदार करते करते तरसते तरसते मर गई है कि मेरे बेटे ने मुझसे सलूक क्या किया। अब वो मुफ्तियों से, मौलवियों से मसला पूछता फिरता था कि अब मुझे होश आई है, अब क्या क्या। बीवी और मां का झगड़ा रहता था, तंग आके मैंने ओल्ड होम्स में जमा करवा दिया। उसकी इस बात ने दुनियादारों को रुला के रख दिया। कैसा संगदिल इंसान था। जरा जी, मस्जिदों से अपने बच्चों को दूर करोगे, नूरी इल्म से दूर करोगे, तो अंग्रेजों वाला सिलसिला शुरू हो चुका है। आपने फरमाया रगीमान फुरजुलिन, उस इंसान की नाक मट्टी में मिल जाए वो जलील हो जाए।
उसको कहीं से इज्जत ना मिले। आप खामोश हो गए, ये बद्दुआ कर, फिर आप बोले रागीमान फुरज, वो भी जलील हो जाए, उसको कहीं से दुनिया में इज्जत ना मिले, फिर आप खामोश हो। फिर आपने फरमाया सुम्मा रागीमान फुरज, वो आदमी जलील हो जाए, उसकी नाक मट्टी में मिल जाए, साहबा तरफ उठे, अर्ज करने लगे लिमन या रसूल अल्लाह, अल्लाह के भी इतनी सख्त बद्दुआ आप किसके लिए कर रहे? आपने फरमाया मन अदरक वालिदैहि इंदल किबर आदहुमा औ किलैहिमा, जिसकी जिंदगी में मां बाप दोनों बूढ़े हो जाए या एक बूढ़ा हो जाए, वलम यदखुलिल जन्नह, फिर अपने बुजुर्गों को वो राजी ना कर सके, राजी करके अल्लाह से जन्नत ना ले सके, तो मैं बद्दुआ करता हूं अल्लाह उसको दुनिया में जलील कर दे। वबर्रम बिवालिदती वलम यजअलनी जब्बारन शकिया। सल्लल्लाहु कहते हैं अल्लाह ने मुझे बदबख्त नहीं बनाया, मैं बदबख्त नहीं हूं, शकी नहीं हूं, बल्कि मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है जब तक जिंदा रहना है अपनी मां के साथ नेकी करनी है, अपनी मां की खिदमत करते रहे। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब बोल पड़े तो मरियम अलैहिस्सलाम की इज्जत और मुआशरे में बढ़ गई। जो अल्लाह की इज्जत करता है अल्लाह फिर उसकी इज्जत की हिफाजत करता है। इससे आगे ईसा अलैहिस्सलाम फिर जवान हुए, फिर नबूवत का ऐलान हुआ सही मानों में, फिर अल्लाह ने मोअज़ात अता किए। इस पे आइंदा इंशाअल्लाह बात करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और आपको सारे अंबिया से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें, हमारे अमाल तो वैसे नहीं है लेकिन क़यामत के दिन मुआफ़ करके अल्लाह हम सबको अंबिया का साथ नसीब फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।